104.8 इश्क एफएम पर दिस इज योर धमाकेदार दिबांगना की डी कंपनी राइट हियर। और आज मुझे यहाँ पर कंपनी देने के लिए द पर्सन, द म्यूजिकल सेंसेशन राइट बिसाइड्स मी, टीबी और तनिष बागची इन दी हाउस। हाई फाइव राइट आउट देयर यार, व्हाट्स अप। तो पहले तो ये बताओ कि ये जो चोर बाजारी फिर से इश्क कैसे हुआ? आई वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। फिर से इसमें बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा ही है कि गाना एक्चुअली फिल्म में था नहीं पहले एल्बम में। इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर। ओके। बट देन दिनेश सर का विजन था कि इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे बोला उन्होंने, एंड बिकॉज इट्स माय सोलो फिल्म, सो एंड इन लास्ट इंटरव्यूज आई हैड टोल्ड दैट, आई हैव said that आई एम नॉट गोइंग टू डू रिक्रिएशन। यस। सो पिक्चर का नाम ही भूल चुक माफ है। हाँ। इसलिए भूल चुक माफ वापस। Okay. And it's a beautiful track to work on, and Right. I really had fun doing it. Superb यार, but when it comes to the recreation, as you said that आपने भूल चूक माफ वाली चीज़ है, but do you face any sort of challenges in recreating something, because उस गाने की automatically एक legacy चलती आ रही है पिछले इतने टाइम से, and recreating, were you under pressure, you were like कि नहीं यार इसको एक अलग तरीके का और banger बनाते हैं? I have learned this art myself. I've experienced this. My experiences helped me, make the song not better, but a good song. I won't say that वो गाना खराब था कि मैं उसको अच्छा बना दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गाना अच्छा था, मैंने उसके ऊपर मेरे एलिमेंट्स डाले। एंड मैंने जितने भी गाने रिक्रिएट किए हैं, वो अगर आप सुनोगे तो इट्स इक्वली उतना ही मेहनत डाला जैसे मैंने एक ओरिजिनल सॉन्ग करता हूँ। तो कभी भी वो डिफरेंशिएशन मैंने किया ही नहीं कि मैं रिक्रिएशन को ज़्यादा टाइम दूँ या लेस टाइम दूँ, ओरिजिनल को ज़्यादा दूँ या लेस टाइम दूँ। मैंने दोनों को इक्वल वो वैल्यूएशन दिया है। एंड इट्स अ गुड थिंग व्हेन यू आर गुड एट वन थिंग, आई एम गुड एट लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हेन यू आर गुड एट समथिंग देन आई थिंक इट्स गुड टू टेक दैट, दैट हाँ मैं अच्छा हूँ। नहीं, it's actually a banger, and the song is doing so fabulous already. When we talk about, because my show is all about Instagram, the social media, it is ruling the internet already, right? So when we talk about this unique song, the new song which is called as Koina, right? So ये जो एक बहुत खूबसूरत सा फ्यूजन आपने क्रिएट किया है, इसका आइडिएशन कैसा था? एक्चुअली ये सिचुएशन में गाना कुछ और था, बट जब विजुअल्स हमने देखे तो दिनू सर ने खुद बोला कि मुझे लग रहा है कि गाना और बेटर होना चाहिए। तो हम लोग रातों रात गाना बनाए, मतलब नया गाना उसको, इट्स अ पंजाबी सॉन्ग बट वालिया बोल के गाना है हरनूर का। तो वो गाना हमारे पास था, तो हम लोग ने बोला ये गाने पे काम करते हैं। एंड देन वी चेंज द एंटायर स्पेस, वी मेड इट इनटू अ डिफरेंट प्रॉपर हिंदी बैलेड। एंड ऑब्वियसली श्रेयास पार्ट, awesome singer, like most talented singer I've ever worked with. Right. And when she sang the song, वो एक अलग ही कलर आ गया उसमें। And if you see, she has sung in a lower scale. So this is the first time that she has done a very different kind of texture, which I love. And obviously because we have so many good people in the film, and the team is so wonderful, तो obviously वो काम होना ही है उसमें। ग्रेट यार, वो हमेशा कहते हैं ना दैट ड्रीम वर्क टीम वर्क से ही Yeah, बनता yeah, है, 100%. राइट? सो टेल मी समथिंग अबाउट योर टीम, बैक एंड टीम, कि आपके मतलब दे आर योर बैकबोन्स, राइट? सो व्हाट डू यू हैव टू से फॉर योर टीम? I have a lot of teams. मतलब Maddock is a team for me, and my own production is a team for me. Like every person involved in the song, in the film, is like family. And I feel that वो जो energy है ना, वो सब में इतना अच्छा है कि इसलिए हम लोग अच्छा काम कर पाते हैं। एक्टर्स भी जब एक्टिंग करते हैं, वो एक्टिंग अच्छा करते हैं, बट उनको डायरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डायरेक्टर अगर अच्छा होगा तो उनसे एक्टिंग अच्छा करवा लेगा। राइट। तो अपना ये पूरा गेम का डायरेक्टर दिनेश विजन है, मैडॉक है। तो वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं और इतने अच्छे प्रोड्यूसर कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं उनके लिए, वो हमेशा अच्छा ही होता है। ग्रेट। क्योंकि उनका विजन बहुत क्लैरिटी है। एंड ही हैज दिस थिंग अबाउट, he wants to support every good artist. If you see Sachin Jiga, me, we were doing work outside, but when it's Maddock, it's like we own it. We are proud to be a part of it. So that is what I feel in this entire team, and
I'm the very dream fortunate. work happening Yeah, all it's together. a dream I would team say. altogether. तनिष, क्या होता है कि when it comes to the creations, when it comes to the creator, लोगों को ना, मतलब जनरल लोगों को ऐसा लगता है, अरे यार नहीं, बाथरूम में बैठे हैं तो कुछ ऐसा आइडिया आ जाता है, ऐसा कुछ होता है. कभी कोई वियर्ड सी जगह पर आपको कोई आइडिएशन आया है क्या in terms of your music? हाँ, सपने में आता है, Really? weird जगह पे. हाँ. मतलब सुबह, मतलब ऐसा भी है कि सपने में आता है तो मैं उसको याद करता हूँ, याद करके मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ फ़ोन में. Wow. एंड म्यूज़िक का क्या है ना, म्यूज़िक ऐसा चीज़ है ना कि इट कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम. कोई ऐसा ही मोमेंट है जब आप स्ट्रेस्ड हो तभी भी गाना बन सकता है. और ऐसा मोमेंट में आपके दिमाग में कुछ करना ही नहीं है, आप पूरा फ्री हो, आपने सोच रखा है कि आज मैं ना सिर्फ सोऊंगा, तभी भी गाना बन सकता है. इट जस्ट यू हैव टू कैच द मोमेंट. Exactly. So when it comes to, like, you know, when we talk about music is a magic and medicine in your life, any incident that you would like to quote कि यार म्यूजिक ने आपको कितना हेल्प आउट किया है उस पॉइंट पर? म्यूज़िक तो हर चीज़ में हेल्प आउट करता है. मतलब आई थिंक म्यूज़िक इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ ट्रू. बाकी एवरीबडी इज़ लाइक दे आर, या तो दे आर फेकिंग थिंग्स और दे आर मैनिपुलेटिंग थिंग्स और दे आर सेल्फिश, दे हैव सम मोटिव, यू नो, अपार्ट फ्रॉम योर मॉम एंड डैड एंड योर फैमिली. सो म्यूज़िक इज़ द ओनली थिंग विच आई फील दैट इसमें कोई मोटिव नहीं है. ये ट्रांसपेरेंट है, ये पानी की तरह है. तो मेरे लिए म्यूज़िक ही भगवान है. यू गेटिंग इट? एंड आई थिंक दैट इज़ हाउ it's obviously it's a medicine for me. Like when I'm down, if I play the piano, automatically vibe change हो जाता है. तो म्यूज़िक मैजिक है एक्चुअली. Great, yeah. Magic and medicine का दोनों का जो combination है, that is there in your life. So technically, if I talk about like 22nd of May, probably you will complete somewhere around 10 years in the Yeah, I music industry. just So came to ये, know. yes, that's the landmark year of your life. So आने वाले धमाकों के बारे में बताओ, about these two songs. What do you have to say to everybody who is listening and watching to you out there? यही बोल सकता हूँ कि धमाका ही है. मैं धमाका छोड़ के, मैं छोटे बॉम्ब तो फेंकता नहीं हूँ. बड़े ही धमाके होते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर फिल्म. नॉट ओनली जस्ट दिस फिल्म. आई एम डूइंग अ YRF ऑल्सो. आई एम डूइंग सो मेनी थिंग्स. बट आई एम हैप्पी दैट आई एम वर्किंग विद द बेस्ट एंड आई एम वर्किंग विद पीपल हु आर एक्चुअली द कैप्टन ऑफ द शिप एंड दे आर गुड कैप्टन्स. सो आई थिंक मैं और अभी आगे के 10 साल जो मैं और सीखने वाला हूँ इन सब से. तो आई एम जस्ट Long way to go, long Yeah. journey to go. So Tanishq, you know, collaborations का time है. When we talk about great set of artists you've been working with, any set of artists जो आपका एक dream collaboration है कि यार इनके साथ तो musically मुझे कुछ मतलब धमाके करने हैं, पटाखे फोड़ने हैं? ऐसा तो मतलब मैंने सबके साथ तो काम किया ही हूँ. मैं बाहर के कोलैबोरेशन बहुत कर रहा हूँ. मुझे अडेल के साथ करना है, फिर मुझे टेलर स्विफ्ट के साथ करना है. ये सब मेरे ड्रीम्स हैं जो मैं एक एक करके कर रहा हूँ. एंड इनफैक्ट मैं अभी आई एम डूइंग 3-4 सॉन्ग्स में भी आई एम डूइंग सम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. मैंने अभी किया भी है डंकन लॉरेंस के साथ एक गाना. तो मैं बाहर काम आस्ते आस्ते कर रहा हूँ, ट्राइंग टू रीच आउट टू देम एंड होपफुली आई विल डू इट. Great, yeah, we are actually looking forward for those collaborations out there. So आपकी लाइफ में that भूल चूक माफ वाला moment, I want you to tell us about that. वो तो मेरे बहुत मोमेंट्स हैं. ऐसा भूल के बिना तो कभी अच्छा होगा ही नहीं. भूल करोगे तो ही आपको अच्छी चीज़ मिलेगी. हाँ. तो भूल चूक माफ वाला मोमेंट यही है कि एक में मोमेंट सोचने दो, तो इंटरेस्टिंग मोमेंट है क्या है. हाँ. Any you know any moment जो while creating the song हुआ हो या something like that. वो तो चल ही रहा है. अच्छा, अभी भी चल रहा है अभी भी वो? चल रहा है. मतलब वो माफ़ी मिल जाए बस उसका ही है कि अभी ये गाना रिलीज होने वाला है, हाँ. बट मेरी वजह से रुका हुआ है. हाँ. तो जस्ट वर्किंग ऑन दैट. वो एक भूल चूक बहुत इम्पोर्टेंट है. वो अगर माफ़ी हो जाए तो वो गाना फोड़ डालेगा चार्ट. Amazing. We're really looking forward for that one. Any memories that you have while creating these two songs, the beautiful songs? मेमोरीज में तो सी एवरी सॉन्ग हैज इट्स ओन सेट ऑफ. एक हमेशा ऐसा होता है ना कि एक प्रोजेक्ट में यार ये चीज तो बड़ी यादगार सी होती है, एंड दिस इज समथिंग दैट इज ऑलवेज अ टेक अवे इन लाइफ. भूल चूक माफ में आई थिंक आई हैव अ मेमोरी. आई मेड अ ब्यूटिफुल गर्ल व्हेन आई वाज लाइक पार्टिंग विद माय फ्रेंड्स इन दुबई. एंड आई स्टिल रिमेंबर सुबह को हम लोग सेटअप लगाए थे, अंकित भी था. हम लोग बैठ के गाना वाना कर रहे हैं. मुझे वाइब नहीं आ रहा है. शाम हो गई. मैं इसको बोला जाते हैं कोई क्लब जाते हैं. मैं गया क्लब में, घुसा, मेरा मन ही नहीं लग रहा है. तो मैं एक लड़की से मिला और मैंने बात किया जाके, क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था.
मैं बात करके इतना इंस्पायर हो गया. शी वॉज फ्रॉम क्यूबा. Okay. And then I spoke about music, and I took so many inspiration. And when I came back, then I think I produced Koina over there. So I think that is one. तो फिर बात आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी ये बताओ देखो पहले। बात आगे बढ़ाना तो मैं चाहता हूँ, बट क्या है मुझे भी आगे बढ़ना है जिंदगी में. मैं दुबई का तो वासी हूँ नहीं, तो मैं वापस आ गया. फिर मैं सोचा कि एक दिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है जाएंगे, फिर ढूंढेंगे. फिर वापस से ढूंढेंगे यार. क्या मतलब आपकी तो रियल लाइफ में भी फिल्मी चीजें होती अरे हैं. मैं बहुत रोमांटिक इंसान हूँ. वाओ रियली. वाओ. मैं ये साइड प्यार ही ढूंढता रहता हूँ. मिलता नहीं है वो अलग बात है, बट ढूंढता रहता हूँ जरूर. I really hope कि आपको आपकी लाइफ का इश्क मिले, because since we are a radio station which is full of ishq, what is ishq for you in life? डेंजर. Danger. Really? मुझे इश्क से बहुत प्यार है, बट मुझे नहीं चाहिए इश्क ये ज़िंदगी में. मुझे सिर्फ काम चाहिए, काम वाला इश्क चाहिए. मैं इश्क करूँगा लेकिन म्यूज़िक ही करूँगा मैं. क्योंकि इश्क का क्या ना, मैं आपको बताता हूँ. मेरे ज़िंदगी में बहुत अफेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा. मतलब शायद ही किसी की ज़िंदगी में होगा 10, 15, 20 ऐसे, मतलब पता नहीं क्या है. और मैं हर बार ना इश्क करके ही फंसा हूँ. Okay. क्योंकि पहले मैं सोचता हूँ कि इश्क से ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता. बट जब दिल टूटता है ना, फिर यही सोचता हूँ कि इश्क सब बुरा कुछ नहीं हो सकता है भाई. तो उस टाइम पर म्यूजिक मेडिसिन. अरे भाई तो वही तो करता हूँ मैं. जब इश्क में पढ़ता हूँ हाँ. तभी मैं गाना बनाता हूँ. जब दिल टूटता है तभी गाना बनाते हो. तो मैं इश्क का फायदा ऐसे लेता हूँ. हाँ. यू गेटिंग इट? Yes, सो आई एम absolutely. एक्चुअली फेकिंग इट. I truly wish कि आपकी लाइफ में खूब सारा जो इश्क है, आपका काम वाला भी और आपकी जो मोहतरमा वाला है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन आपके साथ रहे. Any message that you would like to give to all the listeners out there for your music and of course the upcoming musical धमाकास? मैसेज क्या दूंगा भाई? गाने सुनो, ट्रोल करो, प्यार करो, एंड इंस्पिरेशन दो. और ऐसे इश्क मिले तो मेरे पास जरूर मेरा नाम Recommend कर दो, please recommend कर दो यहाँ पर. And I think like my fans and followers are so loving that they always support me. इसलिए गाने जो है ना मेरे चलते हैं और लोग प्यार करते हैं. ट्रोल होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्यों रिक्रिएशन कर रहे हैं, क्यों ओरिजिनल नहीं कर रहे हैं. बट जब अच्छा काम करता हूँ, देखो अभी वो सब बोलते हैं आई लाइक द रिक्रिएशन. तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि फैंस एंड फॉलोअर्स बहुत ट्रांसपेरेंट है मेरे साथ. Right. आपको मैं मैसेज दिखाऊंगा ना, आप ऐसे ही डर जाओगे. एक फैन है, मतलब बहुत सारे फैन है, वो मुझे लिखा है, सर दिस रिक्रिएशन इज आउटस्टैंडिंग. आपने लास्ट टाइम बोला था आप रिक्रिएशन नहीं करोगे, बट आप प्लीज करो ऐसे रिक्रिएशन. Oh, तो लोग खुद बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज़. तो दैट्स That's व्हाई great. इट्स लाइक आई रियली लव. जाने से पहले तनिष एक और चीज होती है कि being a creator, being a public person, not every day is same for you, right? You have your own set of highs and lows out there. How do you deal with that low moment and how do you feel motivated? क्या वो चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है लाइफ में? मोटिवेशन तो मम्मी से आती है भाई. क्योंकि मैंने ये नोटिस बचपन से ही कर रहा हूँ कि माई मॉम हैज़ नेवर गिवन अप होप. शी हैज़ होप इन एवरीथिंग. So whenever I'm low, I just go to my mom and I tell her that, you know what, these guys are like ruining me, this is happening to me. She will say that you have gone through this many times and you will come out of it. अभी ब्रेकअप भी हुआ था मेरा, तो मैं मम्मी के साथ सब डिस्कस करता हूँ कि मम्मी पता है मुझे एक लड़की बहुत पसंद है. तो मम्मी बोलते देखो सब कुछ अच्छा है, ज़्यादा दिल मत लगाओ क्योंकि तुम्हारा दिल टूटता है और तुम वापस मेरे पास ही आते हो ज्ञान देने के लिए. तो मम्मी इज़ माई लाइक टू गो फ्रेंड एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक That's really beautiful, yeah. So I really wish all the really big set of love and ishq in your life and sending and wishing the world for you, Tanish. Hi, मैं हूँ तनिष बागची and you are listening to me on Ishq FM. Do the Ishq baby. Ishq.